subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है और हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अनुग्रह और उनकी सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग खुश हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ, और आप सबसे फिर एक बार मिलने के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में एक विशेष बात को हम लोग देखेंगे। आज एक विशेष बात हमारे सामने है, उस पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज संसार भर में आज मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज हमें एक बालक के रूप में हमें दिया गया है। मेरे प्रियो, क्रिसमस का सही अर्थ जो है वो ये है कि परमेश्वर पिता ने, जो स्वर्ग में विराजमान सारा संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, इस जगत को एक उद्धारकर्ता नामक यीशु को उन्होंने एक बेस्ट गिफ्ट, या जिसको हम बोलते हैं उपहार, और उपहार के रूप में परमेश्वर ने उनको इस जगत के मानव जाति के लिए दिया है। इस बात को यदि हम और खुलासा करके यदि देखना चाहे तो बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर में एक सुपरिचित एक ऐसा वाक्य हमको दिखता है, उसे हम अपने सामने रखेंगे और उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सबको मालूम है बाइबल धर्मशास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16वें पद बहुत ही प्रचलित ऐसा एक वाक्य है बाइबल में। मेरे प्रियो, वो वचन जो है एक गिफ्ट के रूप में, यानी इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए, मनुष्यों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए परमेश्वर पिता ने एक गिफ्ट, एक उपहार, एक बहुमान के रूप में आज के दिन प्रभु यीशु मसीह नामक जो बालक इस पृथ्वी पर जगत में उत्पन्न हुआ है, उनको परमेश्वर पिता ने हमारे संति दे दिया, ऐसा इस वचन में लिखा गया है। तो क्यों दे दिया, हमें इस पर थोड़ा सा जोर देना होगा आज। तो मेरे प्रियो, उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आमेन। उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आमेन। आज के दिन के लिए ये वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक विशेष बात को यहाँ पर रखता है। दे दिया, दे दिया मतलब परमेश्वर पिता ने उस बालक को हमें दे दिया, यानी गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया, ऐसा ये वचन हमें दर्शा रहा है। आमेन, हालेलुया। आप इसी बात को अगर यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय और उसके 6ठे पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको यही बात का सारांश मिलेगा, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व इस बात का उन्होंने उल्लेख किया और अपनी किताब में लिखा। तो यशायाह नबी ने ये बात ऐसा लिखा कि वो हमें एक बालक दिया गया करके लिखा है। तो वो बालक कौन है? वो बालक ये यूहन्ना 3:16 में, अब यूहन्ना भी लिखता है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि
उस प्रेम के खातिर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीहा को बालक के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म देकर उन्होंने इस संसार के लोगों के लिए दे डाला। दे डाले का मतलब ही यह है कि वो बालक 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर चला फिरा, स्वर्ग की बातें पृथ्वी पर उन्होंने खुलासा करके सारे जगत के लोगों को सिखाया, समझाया, बताया। फिर उसके बाद मसीहा को उस क्रूस पर मार दिया गया ताकि उसके मरने के द्वारा, उसके मार दिए जाने के द्वारा, उसके कुर्बानी के द्वारा इस संसार के सारे मानव जाति के जो पापों की जो प्रायश्चित है, पापों का प्रायश्चित का ऐसा बलिदान और ऐसा यज्ञ उन्होंने चढ़ाया कि सारे मानव जाति के पाप धुल जाए और वो पवित्र हो जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य, जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग का राज्य, अनंतता का जीवन, उस अनंतता के जीवन में जाने के लिए ही हमें रास्ता तैयार करने के लिए परमेश्वर पिता ने गिफ्ट के रूप में यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उनके द्वारा ये स्वर्ग का जो मार्ग है वो तैयार करवाया। इसलिए हमको दे दिया कि वो हमारे खातिर कुर्बानी के लिए वो चढ़ाया जाए, वो होम बलि होकर वो चढ़ाया जाए, ताकि उसके द्वारा सारे जगत के मानव प्राणियों का उद्धार हो जाए और सारे मानव प्राणी पाप से मुक्ति प्राप्त पाकर वो स्वर्ग के राज अनंत काल के जीवन के वारिस बने। मेरे प्रियो, इसके लिए ही उस बालक को इस संसार में भेजा गया है। आमेन, हालेलुया। अब वही बात का खुलासा हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। दे दिया मतलब हमारे लिए, हम मनुष्य जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो कुर्बान होकर मार दिया जाए, ताकि उनके पवित्र लहू के द्वारा हम सबके पाप धुल जाए और हम उद्धार को प्राप्त करें और स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए। मेरे प्रियो, इसलिए नीचे लिखा है वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंतता का जीवन पाए। अब वो इसलिए हमारे लिए दिया गया कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। आमेन, हालेलुया। यहाँ लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अब नीचे हम देखते हैं उनको जब हमारे लिए दे दिया गया, वो हमारे लिए कुर्बान हुए, तो अब उसकी कुर्बानी पर, उसके ऊपर जो विश्वास लाए, जो उस पर विश्वास रखे, वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। उसी वचन में नीचे दिया गया है, नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। इस बात पर हमें थोड़ा सा गौर करना होगा मेरे प्रियो। नाश का तात्पर्य है नरक की अथाह कुंड। नाश का अर्थ है नरक की अथाह कुंड से बचे और स्वर्ग का राज अनंत काल का जीवन को प्राप्त करे। आमेन। ये दो ही बातें हैं जिनके लिए वो बालक इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया और यीशु नाम लेकर इस पृथ्वी पर वो पैदा हुआ और उनकी कुर्बानी हुई, और उनके कुर्बानी के कारण ये दो बातें हो रहे हैं। उन पर विश्वास करने के कारण, उनकी कुर्बानी पर विश्वास करने के कारण आप नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मतलब
आप नरक की अथाह कुंड से बच जाएंगे और स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक छोटा सा काम, उस मसीहा की कुर्बानी पर हमें विश्वास करना होगा। बस इस विश्वास के खातिर आप नरक से बचकर आप स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का एक महान अनुग्रह, एक महान सौभाग्य स्वर्गीय पिता ने पृथ्वी के सारे मानव जाति के लिए दे डाला। तो ये महान रहस्य को आज हमें बखूबी और अच्छी तरह से हमें समझना होगा। यही है हमारा सब कुछ, इस पर ही हमारा नाश होना और हमारा जीवन को प्राप्त करना, ये दो बातें यहाँ ठहराए गए हैं। मेरे प्रियो, आगे भी यदि हम 17 पद को यदि हम देखते हैं तो क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। मेरे प्रियो, 17 पद साफ कहता है परमेश्वर पिता ने उस बालक को, यीशु मसीह को इस धरती पर मानव रूप में इसीलिए भेजा कि संसार के मानव जाति पर दंड की आज्ञा ना हो। आमेन। दंड, मैंने आपको बताया, दंड या नाश, ये दोनों बातें नरक की अथाह कुंड को दर्शाते हैं। अब ये नरक की अथाह कुंड से बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मानव रूप धारण करके मसीहा को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर विश्वास करे, उनको नरक से बचाकर अनंत काल का जीवन में प्रवेश कराया जाए। मेरे प्रियो, 17 पद में भी वही बात कह रहा है, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। इसलिए कि जगत के लोग और सारा जग, सारा संसार उस मसीहा के कुर्बानी के द्वारा, उस मसीह के द्वारा, उसके जन्मने के द्वारा आज हम सब लोग उद्धार को प्राप्त करें। आमेन। ये है वो सबसे बड़ा अनमोल तोहफा कि इस संसार के हर एक मानव प्राणी को नरक के अथाह कुंड से बचकर स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में जाने का महान सौभाग्य जो है, वो यीशु के जन्म के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। मेरे प्रियो, अब बारी हमारा है। हम यदि उस पर ईमान लाते हैं, उस पर यदि हम विश्वास करते हैं, तो हम दंड से बचेंगे और हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के भागीदार बनेंगे। आमेन। ये दो ही बातें हैं मेरे प्रियो। मसीहा पर विश्वास लाने का मकसद और कारण ये एक ही है कि हम नाश होने से बच जाए और अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाए। आमेन। और हम लोग 18 पद को जो देखते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं रखता वो दोषी ठहराया जा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमेन। मेरे प्रियो, हम पर दोष तब लगेगा जब उसके भेजे हुए उस मसीहा पर हमने अपना ईमान नहीं लाया, अपना विश्वास नहीं रखा। इस कारण हम दंड के भागीदार, मतलब अनंत आग नरक की अथाह कुंड के हम भागी बन जाएंगे। फैसला हमारा है, आपका और मेरा। हम क्या फैसला करते हैं, हम क्या अपनाते हैं और किस बात को हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, अब फैसला आपका और मेरा है। मेरे प्रियो, आज मसीहा इस संसार में एक मानव रूप, एक मानव अवतार को लेकर वो इस संसार में पैदा हुआ और आज इस खुशी का खुशी सारा संसार मना रहा है। लेकिन उससे पहले हमें वो क्यों इस संसार में आया,
और उनका जन्म क्यों इस संसार में हुआ, इस बात पर हमें थोड़ा सा अपना ध्यान देना अवश्य है मेरे प्रियो, क्योंकि सारे संसार के सारे धर्मशास्त्रों का एक ही सार है, क्योंकि जगत का उद्धार करता जो कोई है वो कुंवारी से जन्म लेगा। और बाइबल धर्मशास्त्र में ये बात स्पष्ट है, मसीहा जो है कुंवारी से जन्म लिया। कुंवारी से मेरे प्रियो, कुंवारी से किसने जन्म लिया, हमें इस बात पर अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम से, उसके गर्भ से उसका जन्म हुआ है। तो जगत का उद्धार करता जो कोई भी है वो कुंवारी से जन्म लेगा। आमीन। ये बात भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में भी लिखा है, यशायाह नबी की किताब में भी लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम तो इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का मतलब ही स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ में है। तो आज परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो हमें उन पर ईमान लाना है, उन पर विश्वास रखना है, और उनकी कुर्बानी पर हमें पूरा विश्वास रखना है, जिससे हम अनंत आग से बचकर हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्व का बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज हमने चर्चा किया और ये बात हमने आपके सामने रखा है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।